हेलो एवरीवन, आई एम शानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड नीट सुपर डुपर इजी सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, यानी कि ऐसे प्लांट्स की जिनके पास क्या होता है, फूल। तो ये खास बात तो भाई सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। अब यार पूरे प्लांट किंगडम को हमने 5 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनमें 2 स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। नाम से पता चल रहा है यार, गैमेटोफाइट वो स्टेज है जो कि गैमेट बनाते हैं, और गैमेट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड ऑब्वियसली। स्पोरोफाइट स्पोर बनाने वाली स्टेज, और ये ऑब्वियसली क्या होगी, डिप्लॉइड। अब बात आती है कौन सी स्टेज मेन है, डोमिनेंट है। बहुत आसान सी बात है, जैसे मम्मी तुम्हें मैक्सिमम टाइम मोबाइल चलाते हुए पकड़ती है तो तुम्हारी मेन स्टेज क्या हो जाती है, बिगड़ा हुआ बच्चा, पढ़ाई को कोई नहीं देखता। सिमिलरली जब तुम किसी प्लांट को देख रहे हो तो तुम जिस फेज को मैक्सिमम टाइम देख रहे हो वो उसकी डोमिनेंट स्टेज होती है। तो एंजियोस्पर्म का डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। चलिए नेक्स्ट बात आती है फ्लावर की। तो फ्लावर का यार बहुत ही एस्थेटिक पार्ट होता है, बहुत ही रिलीजियस वैल्यू होती है, भगवान जी को चढ़ाते हैं, कोई मर जाए तो देते हैं, गर्लफ्रेंड को फूल देते हैं, और कुछ पहनने का मन करे तो फूल पहनते हैं। बोले बहुत एस्थेटिक पार्ट है ये। पर प्लांट ने फूल तुम्हारे लिए नहीं बनाया, उसने अपने लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया। तो दिस इज बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब प्लांट जो है, प्लांट पे फूल बन रहा है तो ऊपर शूट पार्ट पे बन रहा है ना, तो दिस इज अ कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट। क्विकली फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लावर का बेस पार्ट होता है थैलेमस, जिसपे ना ऐसे 4 झुंड बने होते हैं। पहला झुंड सेपल, सिंगल सेपल है, पूरा झुंड आपका कैलिक्स होता है। इसका काम होता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है आपका पेटल। पेटल बड़ा सुंदर सा होता है यार, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसका पूरा झुंड कहलाता है कोरोला। अब ये दोनों मेन काम नहीं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेन काम नहीं, बस साइड के काम है, इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, नॉन एसेंशियल या एसेसरी वॉल। मेन 2 इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं। एक होता है स्टेमिन, जो कि मेल बंदा है। स्टेमिन खूब सारे लड़के अगर खड़े हों तो उनके झुंड को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ये मेल गैमेट बनाता है। हो गया मेन इंपॉर्टेंट काम। पिस्टल या कार्पल, ये फीमेल, अगर सिंगल है तो पिस्टल या कार्पल बोलो। पूरा झुंड खूब सारी लड़कियां खड़ी हो तो गायनोशियम बोल दो, ये फीमेल गैमेट बनाती है। तो बेटा ये रिप्रोडक्शन का मेन काम है, तो इसको हम बोल देते हैं एसेंशियल वॉल। इसको हम नॉन एसेंशियल बोल रहे हैं तो इसको एसेंशियल बोल रहे हैं। इसको एसेसरी बोल रहे हैं, साइड रोल, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन एसेसरी वॉल। ऑल्सो ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, एंड दीज आर नॉन स्टेराइल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब प्लांट को कैसे पता चलता है यार मुझे फूल बनाना, उसमें कोई सपने आते हैं क्या ना। देखिए रेगुलर में इसके टिप पे होता है सैम, जिसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। जब नॉर्मल होता है, सब वेजिटेटिव फेज होता है, ये बच्चा होता है, तो ये भाई लीफ बनाता है। एक दिन इसको फीलिंग आती है कि मैं जवान हो चुका हूँ, और जवानी में ही तो अपन फूल बांटते हैं इधर उधर। तो बेटा जब ये जवान हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, तो ये फ्लावर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो भाई इसको कैसे पता चलता है मैं जवान हो गया? बहुत आसान सी बात है, एक और चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट, बट सीधी सी बात है, एक हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिजन हार्मोन। ये फ्लोरिजन हार्मोन आके बताता है सैम भाई तू जवान हो चुका है, लेट्स मेक फ्लावर्स। तो सैम भाई क्या बनाना शुरू कर देते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम। यार ऑब्वियस सी बात है, मेरिस्टेम ही आगे जाके फूल बनाएगी, एंड इसी फ्लोरल मेरिस्टेम को हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। चलिए नेक्स्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्री फर्टिलाइजेशन बोले तो शादी से पहले, शादी के टाइम पे, और शादी के बाद। तो आ जाइए सबसे पहले पढ़ते हैं मेल पार्ट। तो यार मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिंगल को हम बोलते हैं स्टेमिन, झुंड को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इसके अगर सिंगल स्ट्रक्चर को अपन देखें तो बेस पार्ट थैलेमस है। अब ना लड़के को ऊंचा जाना है, खूब ऊंचा जाना है। जब खूब ऊंचा जाएगा तभी तो सुंदर सुंदर लड़कियां दिखेंगी आसपास की। तो भाई ये लंबी डंडी के सहारे ऊपर पहुंच जाता है। ये लंबी डंडी क्या कहलाती है, फिलामेंट। अब नेक्स्ट बात, फिलामेंट को तुम थैलेमस की नज़रों से देखोगे। बोले तो अगर तुम थैलेमस के पास खड़े होकर फिलामेंट को देख रहे हो तो आप प्रॉक्सिमल वर्ड यूज़ करोगे। बोले तो पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। और अगर तुम्हें दूर का वर्ड यूज़ करना है तो डी से डिस्टल, डी से दूर। आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, थैलेमस। फिलामेंट को देख रहे हो, थैलेमस के पास वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल, तो एक्चुअली में फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस की तरफ जुड़ा हुआ होता है, एंड यही फिलामेंट का डिस्टल पार्ट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस थैलेमस है, तो क्योंकि दूर हो गया ना, तो डिस्टल पार्ट आपका जुड़ा हुआ होता है एंथर से। नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं। जनरली तो यार स्टेमिन क्या है, लड़का है ना, तो लड़का बड़े एडवेंचरस होते हैं, तो जनरली तो बेचारे यार बंद जाते हैं मोह माया में, तो थैलेमस पे ही रह जाते हैं ज़्यादातर तो। पर कोई एडवेंचरस ही लड़का आ गया, नहीं जी मैं तो नहीं रहूँ थैलेमस पे, मैं तो इधर उधर जाऊँगा। तो इधर इधर जाने के लिए अगर ये भाई पेटल पे चढ़ जाए
तो पेटल वाली कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस। कैसे याद करोगे? सोलो बंदा सबसे ज़्यादा एडवेंचरस होता है, फैमिली क्या रखनी है? सोलोनेशिया, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस, पेटल सुंदर लड़कियों के पास जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर सपोज करो आपका स्टेमिन टेपल पे चढ़ जाए, टेपल क्या होता है? सेपल और पेटल जुड़ गए, उसको आपने बोल दिया टेपल, और वो उसके सिर पे जाके बैठ जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिटेपलस या फिर एपीफाइलस कंडीशन। ये बहुत ही सुपीरियर कंडीशन है, इमेजिन करो यार, बोले तो सेपल पेटल दोनों के ऊपर चढ़े या तो लिली बड़ा महंगा है, रोज से भी बड़ा महंगा आता है, तो लिलिएशिया फैमिली के अंदर आएगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब तुम कहोगे कभी मैं सेपल पे चढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप कभी भी सेपल पे नहीं चढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब आ जाते हैं अपन एंथर पे। एंथर मेन पार्ट है और इससे रिलेटेड है 4 इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो बेटा, इमेजिन करो एंथर एक कमरा है, इस कमरे में सबसे पहले मैंने बीच में दीवार क्रिएट कर दी, तो 2 हिस्से बन गए, इनको हम बोलते हैं लोब, और क्योंकि 2 हैं इसलिए आपका पहला वर्ड आता है बाइलोब्ड। अब इस एक लोब में मैंने फिर से बीच में एक दीवार क्रिएट कर दी, और दीवार क्रिएट करते ही ये एक लोब में कितने हिस्से बन गए? 2, क्योंकि ये डिवीजन को हम बोलते हैं थीका और 2 हिस्से बन गए इसलिए हम इसे बोलते हैं डायथीकस कंडीशन। ठीक है, आगे देखो, इस एक थीका में होता है एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर जिसमें आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेंगे। इस बोरे को नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा अगर सिंगल बोल रहे हो तो माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर आप चारों की बात करोगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक इधर एक इधर एक इधर, तो आपके पास 4 है, तो इसको आप बोलोगे टेट्रास्पोरेंजिएट। और बेटा आगे जाके जब ये जवान होके पॉलन ग्रेन बना लेगा ना, तो इसी गोले को हाल फिलहाल तो तुम बोल रहे हो माइक्रोस्पोरेंजिया, बाद में जाके इसी गोले को तुम क्या बोलोगे? पॉलन सैक। डिफरेंस ये है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माँ बैठी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन ग्रेन मदर सेल, और इस पॉलन सैक में बैठा होता है जवान लड़के, पॉलन ग्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट वर्ड आता है कि जब भी तुम एंथर को कट करके देखते हो ना, तो इसे 4 कोने आते हैं, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रागोनल। बाइलोब, डाइथेकस, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल। अब भाई नेक्स्ट, एंथर को लो और उसको खच खच खचा कट कर दो और यूँ दिखाओ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अब बड़ी नाइंसाफ़ी है यार, लड़कों को ना तुमने इसे 4 लेयर दे रखी, वो बेचारी लड़की को 2 लेयर मिलेंगी इंटैग्यूमेंट की, आउटर इंटैग्यूमेंट, इनर इंटैग्यूमेंट। कहते हैं ना यार, लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रखी है, तो इस भाई को 4 लेयर मिली है। ठीक है, 4 लेयर में से सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है। एनसीईआरटी साफ कह रही है कि जो फर्स्ट 3 लेयर है ना भाई, उसका मेन काम है प्रोटेक्शन। याद रखना, फर्स्ट 3 लेयर का मेन काम होता है प्रोटेक्शन, प्लस ये पॉलन ग्रेन जवान लड़के ना, तो कभी ना कभी तो इनको बाहर फेंकना है, मतलब बाहर जाएंगे ना तो एंथर फटेगा। फटने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिहेसेंस। तो फर्स्ट 3 लेयर प्रोटेक्शन करती हैं एंड एंथर फटने यानी कि डिहेसेंस में हेल्प करती हैं। और जो अंदर ही अंदर वाली लेयर है ना टैपेटम, वो इन छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स को, नन्हे मुन्नों को खाना खिलाता है। तो टैपेटम का काम होता है नरिश करना डेवलपिंग पॉलन्स को। चलिए अब नेक्स्ट बात हम देखते हैं, एपिडर्मिस जो बाहरी बाहर की लेयर है, ये बाहरी बाहर की लेयर जो है ये सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटेक्शन। इसके जस्ट नीचे जो एंडोथीशियम है बेटा, वो भी सिंगल लेयर ही है, याद रखो, सिंगल सिंगल। इस सिंगल लेयर ने बोला कि यार मैं एंथर फटवाऊंगी, तो तुम इमेजिन करो ये रही एपिडर्मिस और ये रही आपकी एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम की लेयर को मैंने जूम कर दिया, तो बेटा ये वाला हिस्सा जो एंडोथीशियम का एपिडर्मिस की तरफ है, ये कौन सा हो गया? आउटर। और ये वाला हिस्सा जो एक्चुअली में अंदर मिडल लेयर की तरफ है, वो क्या हो गया? इनर। तो इन्होंने क्या किया, बहुत यार मतलब है ना, ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि ये जो रेडियल वॉल है और ये जो इनर वॉल है, ये जो रेडियल वॉल है और जो इनर वॉल है, इसमें इन्होंने डिपोजिशन मचा दी। किसकी? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की, खूब धुआंधार। और ये षड्यंत्र अल्टीमेटली एंथर को फाड़ेगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर। तो ये तुम्हारी फर्स्ट लेयर 2 क्लियर हो गई, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। अब आते हैं अंदर की तरफ थर्ड लेयर पे, जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर। भाई मिडिल लेयर ना एक तरीके से इमेजिन करो फ्रिज है, तुम्हारे घर में फ्रिज होता है ना, खूब सारा खाना, तो भाई खूब सारा खाना स्टोर करना है तो बड़ा फ्रिज लोगे, तो ये मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर होता है। 1 पहली लेयर जो है अब अंदर की, वो 2 से 3 लेयर वाली आई है। ठीक है, अब जब भी तुम स्टोरेज की बात करते हो, तुम्हारे दिमाग में बेटा पैरेन्काइमा सेल्स आनी चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो आपकी मिडिल लेयर है ना, ये पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है, और ये क्या करती है? स्टोरेज करती है, किसका? फूड का। क्लियर। अब अंदर आओ टैपेटम भाई साहब, टैपेटम भी सिंगल है,
एपिडर्मिस सिंगल, एंडोथीशियम सिंगल, मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर एंड टैपेटम सिंगल है। ये बहुत ही शानी लेयर होती है। कैसे? देखो पहले तो इसकी दो कंडीशन सुनो, मल्टी न्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड। बेटा मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होती है? तुम सबको पता है सेल डिवीजन में दो स्टेजेस होती है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस धमाधम डिवाइड करता जाता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। कोकोनट वाटर याद आ रहा है तुमको? वहाँ पे भी यही होता है ना, न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो करता ही जाता है, करता ही जाता है। इसे हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। पॉलीप्लॉइडी कब होता है? सेल डिवीजन याद करो, जेनेटिक्स में भी आता है और सेल डिवीजन में भी आता है। याद करो प्रोफेज के अंदर तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, है ना। मेटाफेज में वो ऐसे बीच में प्लेट बना लेते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। फिर स्पिंडल फाइबर धागे बनते हैं और वो इनको खींच देते हैं। पर बेटा अगर स्पिंडल फाइबर जैसे धागे बने ही नहीं तो यार बहुत ही कबाड़ा हो जाता है, प्लॉइडी चेंज हो जाती है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो दोनों के रीज़न पता चल गए क्यों होता है। अब टैपेटम भाई साहब ना बहुत शाणे होते हैं। सुनो देखो क्या होता है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, अंदर की तरफ इनके पास पॉलन ग्रेन है, छोटे नन्हे मुन्ने पॉलन ग्रेन। ये क्या करते हैं, मिडिल लेयर से यहाँ से खाना छीनते हैं, ये दे मुझे, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं, खाना खाओ मेरे बच्चों, खाना खाओ। तो ये नरिशमेंट का काम करते हैं, इधर से खाना छीनते हैं, इधर खाना बांटते हैं। तो पहला काम है नरिशेस द पॉलन। इनफैक्ट मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल को भी नरिशमेंट यही देता है। सेकंड, बेटा इसको पता है, ये बहुत ही दूर दराज का आदमी है, इसको पता है एक दिन मेरा नन्ना मुन्ना पॉलन ग्रेन बड़ा होगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो जब ये पॉलन ट्यूब बनेगी तो ग्रोथ होनी है ना। तो ग्रोथ के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इस बंदे ने पहले से ऑक्सीजन बना लिया। लो जी, बहुत आगे की सोचता है। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, ये 3 एंजाइम बनाता है, सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, कैलेज। काम क्या है जल्दी से सुनो। देखो भाई होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन किसी एक दिन स्टिग्मा पे जाके गिरेगा फीमेल की, तो ये पॉलन ग्रेन लैंड हुआ। अब इसको पार करना है स्टिग्मा को एंड स्टाइल को। अब ये स्टिग्मा स्टाइल ना ऐसी कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इसके लिए पूरा रास्ता बना के रखेंगी। कहती हैं लड़के तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा, जाओ मेरे लिए रास्ता बना के दिखाओ। अंदर ही अंदर लड़की एग बैठी है और कह रही है आओ मेरे पास, मेरे साथ रास्ता बना कर आओ, है ना। तो बेटा एक्चुअली में इसको ना रास्ता बना के जाना पड़ता है। तो ये जितनी भी सेल्स आती है ना बीच में, इसको डिज़ोल्व करना होता है और इन्हीं को डिज़ोल्व करने के लिए ये सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज यूज़ करता है। प्लीज़ हमेशा याद रखो, एंजाइम में एज आने का मतलब धमाधम धुआंधार डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैलेज का काम क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब छोटे नन्हे मुन्ने पॉलन ग्रेन बनते हैं, छोटे बच्चों का बहुत भाईचारा होता है ना, तो ये भाईचारे में 4 पॉलन ग्रेन एक साथ रहते हैं, ठीक है, और इनको जोड़ने का काम करता है कैलोज, ठीक है। जब बाद में बड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है ना, कैसे भाई अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। सिमिलरली यार ये जब बड़े होते हैं कहते हैं अरे भग रहे, मेरे को जाना है मेरी बंदी के पास, तू हट रहे। तो जब ये भगना चाहते हैं एक दूसरे से, अलग होना चाहते हैं, तो इस कैलोस को तोड़ना है। तो कैलोस को तोड़ने के लिए एंजाइम आएगा कैलेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दे फॉर्म यूबिश बॉडी। बोले तो भाई लोग ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन ना इसको बाहर पता नहीं कैसी कैसी स्थितियाँ देखनी पड़ेंगी, कौन से बुरे दिन देखने पड़ेंगे। तो टैपेटम कहता है मेरे नन्हे मुन्नो, मैं तुम्हें एक माल दूंगा, इस माल का नाम है स्पोरोपोलिनिन। और इस स्पोरोपोलिनिन को तुम क्या करना, अपने बाहर एक रक्षा कवच बना लेना, और इस रक्षा कवच को हम नाम देते हैं एक्साइन। और इस एक्साइन मतलब तुम समझो, एक्साइन एकदम खतरनाक ही माल होता है। ये भी बनाने का काम कौन करता है, टैपेटम बाय यूबिश बॉडी। नेक्स्ट होता है सीक्रेशन ऑफ पॉलन किड सब्सटेंस। इसका काम क्या है, अब देखो जितने भी ये फ्लावर्स होते हैं ना जो कि इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये अपने पेटल्स को बड़ा सुंदर अट्रैक्टिव तो बनाते ही हैं, पर साथ के साथ ये सोचते हैं यार ये इंसेक्ट है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ पेटल की तरफ, तो ये कोई समाज सेवा तो करने आया ही नहीं है जो मेरे पॉलन ग्रेन लेगा और लो बांटने जाएगा, लो जी बहनों पॉलन ग्रेन पकड़ो, है ना। तो ये शाणा क्या करता है, पहले से ही ये अपने पॉलन ग्रेन के बाहर पॉलन किट लगा देता है। तुम कभी भी ऐसे यूं करके फ्लावर के ऐसे जो पॉलन ग्रेन है वो डस्ट करोगे ना, तो तुम्हें येलो येलो से चिपचिपे से दिखेंगे जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं उनके अंदर, है ना भाई। तो वो चिपचिपापन क्यों है, ताकि इंसेक्ट आए पेटल से अट्रैक्ट होके, ओह वाह कितना सुंदर है, ला मुझे थोड़ा सा कुछ दे दे माल। तो वो माल वाल लेने आएगा ना, तो अपन माल तो देंगे बट साथ में उसकी बॉडी पे क्या चिपका देंगे, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन किट चिपकाने में हेल्प करता है पॉलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट, दे फॉर्म कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन क्या होता है, देखो यार लड़कियों की आदत होती है ना, लड़कों को कंपैटिबिलिटी टेस्ट करवाने की बहुत फेवरेट आदत होती है लड़कियों की। तो जब ये पॉलन ग्रेन ना ऐसे स्टिग्मा पे लैंड होता है, तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी सपोज करो रोज़ के स्टिग्मा पे
जाके भाई सनफ्लावर गिर गया, है ना, जैसे तो किसी क्रोकोडाइल के साथ कोई डॉग का, मतलब ज़्यादा हो गया छोड़ो इमेजिन करो रोज़ के प्लांट पे सनफ्लावर का पॉलन ग्रेन गिर गया, तो ऐसे थोड़ी यार कुछ तो भी होएगा। तो रोज़ कहती है वेट यू, मुझे तुम अपने कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स चेक कराओ, अगर तुम मेरे रोज़ बंदा हुए तो ही तुम्हें मैं अंदर जाने दूंगी, वरना मैं नहीं जाने दूंगी। तो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन चेक करते हैं, जब चेक हो जाता है तभी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो बेटा ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन भी कौन बना के देता है? टैपेटम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। भाई नाम से पता चल रहा है, माइक्रो बोले तो तुम क्या बनाने वाले हो? पॉलन ग्रेन। स्पोरोजेनेसिस बोले तो अपन बनाने वाले, है ना, कैसे बनाने वाले हैं सुनो, माइक्रोस्पोर बनाने वाले हैं। देखो माइक्रोस्पोर कैसे बनाते हैं अपन, तुम्हें याद है अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगल, और अगर सबकी बात करूँ तो माइक्रोस्पोरेंजियम। इनके अंदर होती है स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि एक्चुअली में आगे जाकर माँ बनती हैं, मेगा सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले तो देखो क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू में ना खूब सारी सेल होती हैं, सारी की सारी बड़े होके बन जाती हैं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनसे पूछा जाता है तुम में से पॉलन ग्रेन कौन बनाएगा? सब कहती है मैं बनाऊंगी, ये सब माँ बनना चाहती हैं, तो सारी की सारी सब की सभी बन जाती है पीएमसी या एमएमसी। फिर इनमें होता है धुआंधार डिवीजन, तुम्हें पता ना धुआंधार डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस। तो बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक तुमने एक सेल ली पॉलन मदर सेल, उसमें तुम मियोसिस कराओगे, तुम्हें याद है ना मियोसिस के 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, एंड अल्टीमेटली मियोसिस 1 से तो क्या होता है 2n से n सेल बनती हैं 2, और फिर मियोसिस 2 होने के बाद आपके पास 4n सेल बनती हैं। ये 4n सेल को ही तुम माइक्रोस्पोर बोल रहे हो बेटा, यही माइक्रोस्पोर आगे जाके तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनने वाला है, समझ रहे हो? अब ये छोटे बच्चे हैं, ये कहते हैं यार हम तो सब साथ में ही रहेंगे, तो इन सबको अपन साथ में रखते हैं, और इस साथ को हम बोलते हैं टेट्राड। पर तुम्हें याद है ना बड़े होके प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, अभी इन सबको जोड़ने का काम किसने किया है? कैलोज ने। बड़े होके अपन को कैलेज से इसको धुआंधार ब्रेक डाउन कर देना है, ठीक है। एक और बात, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन है उसमें ये वर्ड दे रखा है मियोसाइट, तो याद रखना है आपको जो पॉलन मदर सेल है उसको अपन मियोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात ये है कि जो भाई ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से 2 चीज़ें होती हैं। अगर मोनोकॉट्स है ना, तो मोनोकॉट में हमें ज़्यादातर अरेंजमेंट इस तरीके का दिखता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। और जो डाइकॉट है ना उसके अंदर ऐसे अपन को दिखता है 1 2 3 पीछे, मतलब 3D इमेजिन करो तुम, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात पे अपन आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बोले तो अब जवान पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, आओ देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, शुरुआत में ये जो नन्हे मुन्ने माइक्रोस्पोर बने थे जो कि भाईचारे में सब एक साथ रह रहे थे, सबसे पहले तो यार ये अलग होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो इन सबको जोड़ने के लिए माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए कैलोस था, तो एंजाइम आप कैलेज से धारा सबको अलग कर दोगे, हो गए चारों अलग। तो अब ये माइक्रोस्पोर सब एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, अब ये इंडिविजुअल अपना आगे का कार्यक्रम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला एक माइक्रोस्पोर अंदर ही अंदर सबसे पहले वैक्यूल बनाएगा, तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी? वैक्यूलेशन। देख पा रहे हो तुम यहाँ पे सबसे पहले वैक्यूल बने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वो बोलते हैं यार माइटोसिस करते हैं, चलो यार, तो माइटोसिस करने के लिए वो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, पर बाई मिस्टेक माइटोसिस करते वक्त तुम्हें याद है ना स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, तो गलती से स्पिंडल फाइबर यार एक तरफ लंबा एक तरफ छोटा बन जाता है, तो एक तरफ जहाँ बड़ा बनेगा वहाँ बड़ी सेल बन जाएगी, एक तरफ जो छोटा बनेगा वहाँ छोटी सेल बन जाएगी, ड्यू टू विच आपका माइटोसिस असिमेट्रिकल हो जाता है। एज ए रिजल्ट 2 सेल बनती हैं, एक बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल जिसको आप ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और छोटू सेल जेनरेटिव सेल या जर्म सेल भी बोलते हैं। क्योंकि इस स्टेज में आपके पास 2 सेल हैं तो आप इस पॉलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज मानते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अभी आप आ चुके हो बहुत बड़े पड़ाव पे, तुमने पॉलन ग्रेन बना लिया, तो अब कंपेयर कर लेते हैं यंग एंथर को मैच्योर एंथर से। यंग एंथर में 4 लेयर्स होती हैं बाहर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। मैच्योर कहता है ना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बेटा इसके पास सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम ही होती है, मिडिल लेयर एंड टैपेटम गायब, कुर्बान हो जाती है बेचारी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, तुम्हें याद है अंदर ही अंदर यंग वाले के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम थे जिनको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे थे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ये आगे जाके क्या बन जाते हैं 4 पॉलन सैक, और जब ये मेच्योर से भी थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना, बिल्कुल फटने वाली स्टेज पे होता है, तो बेटा 4 पॉलन सैक भी 2 पॉलन सैक हो जाते हैं। कैसे, आओ जानते हैं। देखो जब फटने वाली स्टेज आती है ना, तो फटने वाली स्टेज पे ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या था
दो लोब बना रहा था और ये दो थीका बना रहा था। तो एक्चुअली में जब फटने वाली स्टेज आती है तो थीका डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ये थीका डिजॉल्व होते ही अब ये टोटली एक पॉलन सैक रह जाता है। तो जो शुरुआत में 4 पॉलन सैक थे ना, वो एक्चुअली में यहाँ पे एक पॉलन सैक रह जाता है, यहाँ पे एक पॉलन सैक रह जाता है। क्लियर? अब क्या होता है, तुम्हें पता है मेन लेयर एंडोथीशियम ही थी। तो एंडोथीशियम में इनर और रेडियल पे क्या डिपोजिशन था, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का। अब क्या होता है, ये जैसे इमेजिन करो ये एंडोथीशियम है, ठीक है। एंडोथीशियम सब जगह डिपॉजिट होती है एक्सेप्ट इस रीजन पे। जिस रीजन पे ये अल्फा सेल्यूलोज डिपॉजिशन नहीं होती, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमियम रीजन। अब क्या होता है, ड्राई सीजन आता है, पानी की बिल्कुल मतलब मॉइस्चर उड़ जाता है, तो ये एक दूसरे पे ना खिंचाव बनाने लग जाती है, ऐसे ऐसे खींचने लग जाती है। तो आउटर वाले पे तो बेचारे पे कोई कवरिंग ही नहीं, तो ऐसे ना अंदर की तरफ खींचने लग जाता है। पर इनर और ये जो साइड वाली कहती है हम नहीं खींचेंगे भैया, हमारे पास अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग है। तो ये बेचारा खींचता जाता है। एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे सरफेस टेंशन क्रिएट कर देता है, और इतना ज़्यादा सरफेस टेंशन हो जाता है ना, लो जी धाड़ फट जाता है ये पूरा का पूरा, और एज इट इज सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। इसी स्टेप को हम बोलते हैं डिहाइसेंस, क्योंकि आउटर कॉन्ट्रैक्ट होती है पर इनर एंड रेडियल डिपोजिशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पॉलन ग्रेन आपको 2 टाइप के दिख सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। एंजियोस्पर्म में 60% जो होते हैं ना, वो तो आपके 2 सेल स्टेज में ही निकल जाते हैं। 2 सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। रिमेनिंग 45% क्या करते हैं, देखो कहते हैं हम तो बिल्कुल फाइनल टच देके ही जाएंगे, हम आगे जाके काम नहीं करेंगे, हम फाइनल करेंगे। ये होशियार लोग हैं, 40% लोग होशियार हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें पता है आगे जाके हमें जनरेटिव सेल को भी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाना है। तो जब करना ही है, काल करना है, तो आज ही करके चलते ना, ये वो फॉलो करते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये 60% भोंदू है, ये काम करेंगे, पर ये कब करेंगे, जब ये फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड हो जाएंगे ना बेटा, तब ये काम करेंगे, ठीक है। और ये भाई लोग ये काम पहले से करके जाते हैं। तो 60% 2 सेल्ड, 40% 3 सेल्ड। हालांकि 2 सेल्ड वाले भी ये 3 सेल्ड बनेंगे, बट लैंडिंग के बाद। तो भाई मेच्योर मेल गैमेट क्या है, 3 सेल्ड स्टेज होता है बेटा। मेच्योर मेल गैमेट हमेशा 3 सेल्ड स्टेज होता है, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होती है और जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। क्लियर है? तो अगर तुम्हारे एक क्वेश्चन आए कि मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने में कितने मियोसिस या कितने माइटोसिस हुए, तो बेटा मियोसिस तो एक ही हुआ था, जिससे आपके पास क्या आया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइटोसिस, एक माइटोसिस करके तो आपके पास वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल बनी थी, और दूसरा माइटोसिस करके ये रही वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट। तो अल्टीमेटली आपको मेच्योर मेल गैमेटोफाइट के लिए 2 माइटोसिस करने पड़ते हैं और 1 मियोसिस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन फटाफट। पॉलन ग्रेन को कभी तुम्हारी इच्छा कर जाए माइक्रोस्कोप में देखने की, अगर तुम्हारे पास है तो भाई ऐसा करना, एक फूल लेना, ठक 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 ऐसे करना, येलो पाउडर मिलेगा, उसको स्लाइड पे रखना, उसको पानी डालना और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना। तुम्हें अलग अलग तरीके की साइज़, शेप, कलर, डिज़ाइन सब कुछ दिख जाएगा, अगर माइक्रोस्कोप है तो। नहीं तो बैठो आराम से, गूगल बाबा की जय। आ जाओ भाई, पॉलन ग्रेन का अपन फटाफट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है। बाहर से शुरू करोगे एक्साइन, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको टैपेटम ने बनवाया था, क्योंकि टैपेटम ने स्पोरोपोलिनिन दिया था और स्पोरोपोलिनिन ने एक्साइन बनाया था। तो बेटा एक्साइन आउटर होता है, हार्ड होता है। ओ भाई ये इतना गजब का माल है कि ये हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक, हाई एल्कलाइन सब कुछ झेल लेता है। इसी कारण पॉलन ग्रेन कई टाइम तक स्टोर हो सकते हैं, यानी कि फॉसिल में मिलते हैं अपन को। और अगर तुम देखोगे ना, ये एग्जाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एक पॉलन ग्रेन को अलग अलग स्टाइलिश पैटर्न देने में। तो ये पैटर्न भी कौन डिसाइड करता है, एग्जाइम। इनफैक्ट टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए हम इन पैटर्न्स को पढ़ते भी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अंदर की लेयर क्या है, इंटाइन। बेटा इंटाइन बहुत ही प्यारी सी लेयर है, इनर लेयर है, और ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की, जिसको हम पेक्टोसेल्यूलोजिक भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। और अल्टीमेटली इसी के ही एक्सटेंशन से, इसी का ही आगे एक्सटेंशन ट्यूब बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब भी क्या हुई, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी, यानी कि पेक्टोसेल्यूलोज की। अब बेटा ये एग्जाइन इतना हार्ड बन के बैठा है, तो पॉलन ट्यूब कहते हैं भाई कोई तो रास्ता दे दे, मैं निकलूंगा कहाँ से, तू तो सब जगह पे मतलब नौटंकी करके बैठा है। तो ये एग्जाइन जगह बनाता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, वो जगह कहलाती है जर्म पोर। अब ध्यान से सुनो, मोनोकॉट बेचारे प्यारे से नन्हे मुन्ने, एम से मोनोकॉट, एम से मोनोकॉल्पिट, यानी कि ये एक ही छेद बना पाते हैं।
डाइकॉट कहते हैं अपन तो साला राजा हैं। तो भाई ये 3 छेद बना सकते हैं, 1 2 3। तो 3 जर्म पोर बनाने का ट्राइकॉल्पेट किस में कॉमन है? डाइकॉट में, और मोनोकॉल्पेट मोनोकॉट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन फटाफट। अंदर 2 सेल बनी थी, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं। ये बड़ी सेल होती है। इसके पास क्योंकि ये बड़ा है ना, तो खूब सारा फूड रिजर्व होता है, मोटा सा फूड रिजर्व खूब सारा होता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा सा दिखेगा पर इरेगुलर ही होगा। ध्यान से सुनो बेटा, इसका कोई रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। ये क्या होगा, जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, इन टाइम के एक्सटेंशन है, पर आगे ग्रोथ तो करवानी है ना, तो आगे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनरेटिव। छोटा है पर खोटा है। ये जनरेटिव कहता है ठीक है बड़े भाई तुम आगे चलो। पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे चलता है पर जेनरेटिव पीछे चलता है। ये कहता है कोई बात नहीं, तू आगे जा, मैं तेरे पीछे पीछे चुपचाप से, तुम्हें याद है ना 60% तो 2 सेल थे, चुपचाप से डिवाइड कर जाऊंगा और 2 सेल बना लूँगा। तो बेटा ये स्मॉल होता है, इसके पास साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ये स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप का मतलब समझ रहे हो? स्पिंडल शेप का मतलब होता है ये इस तरीके की सेल, दिस, इस सेल को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, लाइक दिस। ठीक है, ये स्पिंडल शेप क्योंकि बड़ा वेजिटेटिव है ना, तो उसी में ऐसे तैरता हुआ ऐसा दिखता है अपन को, और यही आगे जाके माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्लॉइडी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। स्टेमिन बेटा स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो चाहे स्टेमिन, फिलामेंट, एंथर, किसी की भी प्लॉइडी तुमसे पूछे तुम बोलोगे 2n। नेक्स्ट आइए लेयर्स, एंथर की लेयर्स। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। बेटा एपिडर्मिस 2n होती है, एंडोथीशियम 2n होती है, मिडिल लेयर 2n होती है, पर गलती से भी टैपेटम को 2m मत करना। इसकी प्लॉइडी क्या होती है? ये क्या था आपका? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी मियोसिस हुआ नहीं है ना, तो चाहे तुम्हें माइक्रोस्पोरेंजिया पूछ ले, स्पोरोजिनस टिश्यू, MMC कुछ भी पूछ ले, 2n ही मार्क करना। नेक्स्ट आइए माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं तो n, पॉलन ग्रेन भी n, चाहे वेजिटेटिव सेल, चाहे जेनरेटिव सेल, चाहे मेल गैमेट, सब n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट किंगडम में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल है क्या? मोटाइल है तो फ्लैजिला है क्या? तो बेटा याद करो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों के तीनों पानी को यूज़ करते हैं। तो क्योंकि पानी को यूज़ करते हैं तो ये मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है। वहीं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कहते हैं पानी बस बहुत हुआ, नहीं, तो ये मोटाइल नहीं होते क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉलन एलर्जी। भाई पॉलन ग्रेन बहुत अच्छे हैं, बट कई लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है। बहुत सी स्पीशीज़ होती है पॉलन की जो कि एलर्जी कॉज कर सकती है, और इससे कई सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, और इस कंबाइंड प्रॉब्लम के लिए हम कई बार वर्ड यूज़ कर देते हैं हे फीवर। क्लियर है? नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल देखो। पहला गाजर घास, जिसको हम कैरेट ग्रास या पार्थेनियम भी बोलते हैं। एक्चुअली में इंडिया में वीट इम्पोर्ट हो रहा था, उसके साथ ये भाई साहब मुफ्त में आ गए थे, और आज ये लोगों को पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका एमरेंथस, इसका एक और एग्जाम्पल है चीनोपोडियम, पर तुम यही 2 याद रखो, पार्थेनियम एंड एमरेंथस। नेक्स्ट आइए पॉलन प्रोडक्ट। भाई लोगों का ना आजकल बड़ा फैशन है हर कुछ ही खाने का, तुम्हें पता ना, मल्टीविटामिन खाते हैं। सिमिलरली बहुत सारे लोग पॉलन भी खाते हैं। पॉलन आजकल टैबलेट्स एंड सिरप्स की फॉर्म में मिलता है, और ये क्लेम किया गया है कि इसके अंदर खूब सारा न्यूट्रिशन होता है। तो जो लोग इसको खाते हैं ना एज अ सप्लीमेंट, तो इनमें मतलब एनर्जी आ जाती है। तो बहुत सारे एथलीट्स और रेस हॉर्सेस, भागने वाले घोड़ों को ये खिलाया जाता है, और इनके अंदर देखा जाता है कि यार बहुत एनर्जी है, बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये देख लो, ये हमारी NCERT में फोटो दे रखी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? पॉलन ग्रेन निकला, एंथर डिआइसेंस के बाद निकला, उसके बाद वो स्टिग्मा पे गया, उसका कर्तव्य बनता है स्टिग्मा पे जाकर पॉलन ट्यूब बनाना। ये एकदम से तो होगा नहीं ना, फटते लो जी स्टिग्मा मिल गया ना, एक टाइम लगेगा, पर उस टाइम बीइंग में भी वो अपनी पोटेंशियल बना के रखे, आगे जाके जब वो लैंड करे तो पॉलन ट्यूब बनाए, उससे हम पॉलन वाइबिलिटी कहते हैं, जो कि सब में अलग अलग होती है। जैसे कि सीरियल्स, व्हीट राइस, इसमें सिर्फ 30 मिनट की होती है, तुम कैसे याद करोगे? व्हीट राइस से तुम्हें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी तुम्हें ना बहुत जल्दी डाउन भी हो जाती है, तो थोड़ी सी देर की एनर्जी देते हैं व्हीट एंड राइस, 30 मिनट। वहीं अगर मैं बात करूँ रोजेशिया, रोज़, बेटा अगर तुम्हें कोई रोज़ देता है, तुम किताबों में रखते हो, तो थोड़ी खुशबू लंबी चलती है ना, फॉर मंथ्स खुशबू चलती है। सोलोनेशिया, आलू खा के जो मोटापा आता है कुछ महीनों तक रहता है ना वो मोटापा, सोलोनेशिया। तीसरा, लेग्यूम खा के जो तुम लंबे होते हो, काफ़ी टाइम तक लंबे, ज़िंदगी भर ही लंबे रहते हो, तो तुम एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? सीरियल्स, व्हीट राइस ओनली 30 मिनट्स,
रोजेशिया, सोलेनेशिया एंड लेग्यूमिनेशिया, इन तीनों में सेवरल मंथ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन स्टोरेज। पोलन स्टोरेज का मतलब है हम पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए हमें बस क्या चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन। मस्त इस पोलन ग्रेन को स्टोर करो और इसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं भाइयों और बहनों, इसका हम पोलन बैंक बना सकते हैं और पोलन बैंक को हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में कभी ना कभी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये प्लांट के लिए नहीं, हमारे लिए फ़ायदे का है। सो गाइज, इसके साथ हमारा मेल पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड इस PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।